जब एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है तो अपने मायके कई सारी चीज़ों को छोड़ कर जाती है, कई सारे रिश्तों को छोड़ कर जाती है जो उसके ससुराल में पूरा होने की बात कही जाती है। जब वो अपने माँ को छोड़ कर जाती है तो ये कहा जाता है कि जो उसकी सास है वो उसकी माँ समान है, जो उसकी ननद है वो उसके बहन समान है और जो उसके ससुर है वो उसके पिता समान है। इसी क्रम में आज की जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी में एक ऐसा रिश्ता जो है जो मायके छोड़कर जाती है और उस रिश्ते को ससुराल में कवर किया जाता है और ये दर्जा दिया जाता है कि ये इस रिश्ते को कवर कर रही है, लेकिन वो रिश्ता एक पवित्र रिश्ता इस तरह से कलंकित करता है कि आने वाली समाज में जो है वो इस तरह से एक गंदा मैसेज देता है। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज उत्तर प्रदेश के सटा हुआ जिला है और गोपालगंज जिला के अंतर्गत एक थाना आता है कोचाईकोट, और कोचाईकोट थाने के अंतर्गत एक गांव सभा का नाम है जिसका नाम है चांदपुर। वहीं की ये घटना है। घटना शुरू होती है 2012 में। रमेश नाम का एक लड़का जो कि उस चांदपुर गांव में रहता है, उसकी शादी उससे घर से कुछ ही दूरी पर रेशमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। दोनों लोग परिवार खुश था क्योंकि जो रमेश है वो भी अपना अच्छा खासा बिजनेस करता था और उसकी पत्नी जब वहाँ पर रेशमा आ जाती है तो वो भी घर पे खुशहाल से रहने लगती है, क्योंकि घर पे जो है वो रमेश के पिता यानी कि रेशमा के ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। उसके जो सास थी बहुत दिन पहले उसकी जो है वो मौत हो गई थी और जो उसकी ननद थी, ननद लोग की शादी जो है वो पहले हो गई थी। अब घर पे सिर्फ दो लोग थे, रेशमा और उसका ससुर। अब टाइम आ जाता है 2022 का। 2022 आते हुए रेशमा और रमेश की जो है वो दो लड़के हो जाते हैं। एक लड़के का उम्र 5 साल और एक लड़के का उम्र जो है वो 7 साल। अब क्या होता है कि जो ससुर है और रेशमा दोनों घर पे अकेले रहते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी प्यार में ऐसा हमें गलतफहमी हो जाता है कि कुछ लोग इशारा कुछ और करते हैं और हम लोग समझ कुछ और जाते हैं। जो रेशमा है वो अपने ससुर की जो है वो पिता के समान उसकी सेवा करती है, उसका पैर दबाना या फिर और जो चीज़ें जो हैं घर पे उसको पानी चला देना नहाते वक्त या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको दे देना। अब इस बात को जब उसका ससुर जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसके दिमाग में एक गंदी सोच आ जाती है कि शायद मेरी जो बहू है वो मुझसे मेरे ऊपर जो है वो फिदा है, यानी कि मुझसे प्यार करती है। अब उसके अंदर जो ये गलतफहमी आ जाता है, उसके बाद से अब वो क्या करता है कि अब अपने बहू के ऊपर जो है वो गंदी नज़र डालने लगता है। अब जब ससुर जब अपने बहू के ऊपर गंदी नज़र डालने लगता है तो रेशमा जो है वो समझती है, लेकिन फिर सोचती है कि चलो घर का बात है और मैं सब ठीक हूँ तो मेरा ससुर जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जो उसका सेवा सत्कार करती थी, पैर दबाना या फिर पानी चलाना, वो अब रेशमा बंद कर देती है, क्योंकि वो जान जाती है कि मैं ये सब जब काम कर रही हूँ तो मेरा जो ससुर है वो सोच रहा है कि मेरे ऊपर जो है मेरी बहू फिदा है। अब रेशमा ये सब काम करना बंद कर देती है। अब जो ससुर है उसको एहसास होता है कि शायद मेरी जो बहू है वो मुझ पर फिदा नहीं है। अब वो अपने बहू को पाने के लिए हमेशा चेष्टा करता है कि किसी तरह से जो है वो मैं उसके साथ गलत काम कर लूं। जब अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने बहू के ऊपर जो है वो गंदी नज़र, गंदे गंदे कमेंट करना शुरू कर देता है। अब बहू सोचती है कि ये तो हद से बाहर हो गया है। वो अपने पति को, रमेश को बताती है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे ऊपर गंदी नज़र से देखते हैं। रमेश कहता है कि ये सब गलत बात है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि ये तुम गलत बात कह रही हो, मेरे पिता के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर रेशमा कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, ये छोटा मोटा बात है, अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब जो ससुर है वो एकदम उसके ऊपर एकदम हावी होने लगता है। कभी कभी उसका कलाई पकड़ लेता है, उसका बाँह पकड़ लेता है, गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो रेशमा एक दिन क्या कहती है कि अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे पिता जो है वो हद से बाहर जा रहे हैं, अब इनको तुम समझा दो, नहीं तो मैं इनके खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। रमेश अपनी पत्नी रेशमा को समझाता है कि घर की बात है और मैं कुछ दिनों में घर पे आने वाला हूं, मैं पिताजी को समझा दूंगा। अब एक दिन क्या होता है कि जो ससुर है वो अपने जो बहू है रेशमा, उसको जाकर जब वो घर पे काम कर रही थी तो उसको जाकर पीछे से पकड़ लेते हैं। ये पूरा बाकायदे से जो है वो बताया गया है। अब क्या होता है कि जब पीछे जाकर पकड़ लेता है तो रेशमा जो है वो एकदम चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये कितना आगे तक जो है वो मेरा ससुर जा चुका है। वो तुरंत अपने
अपने पति को फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। उसका जो पति है वो कहता है ठीक है, मैं जो है वो कल घर पर आ रहा हूँ। उसके बाद से जो रेशमा है वो अपने ससुर को डांटती है, उसको भला बुरा कहती है कि तुम इस तरह से कैसे काम कर सकते हो, ये सब गंदी बातें तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तमाम तरह की बातें जो है वो अपने ससुर को वो बोलती है। अब इस बात को ससुर जब सुनता है तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अब वो सोचता है कि किसी तरह इसके साथ जो है वो जबरन इसके साथ गलत काम करना पड़ेगा। अब वो अपने एक मित्र को बुलाता है और सारी बातें उससे बताता है और कहता है कि तुम मेरे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ, मैं अपने बहू के साथ जो है वो गलत काम करूंगा, यानी कि उसका रेप करूंगा, और तुम भी मेरा साथ देना, तुम भी उसके साथ जो है वो गलत काम कर लेना। अब इस बात को जब उसका पड़ोसी, जब उसका मित्र सुनता है तो वो भी एग्री हो जाता है। और उस दिन का जब रात होता है तो ससुर और उसका दोस्त जो है वो बहू के पास आते हैं और बहू के साथ जो है वो दुष्कर्म करते हैं। जब दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद से जब जो उसकी बहू है रेशमा जब विरोध करती है, तब क्या करता है ससुर के उसको जो है वो धारदार हथियार से वार कर देता है और उसी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब जब सुबह होती है तो इसका सुबह का इंतजार करता है और उस लाश को बोरी में भरकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जब बाहर ले जाने की कोशिश करता है, चूंकि उसका घर पे आसपास पड़ोसी रहते थे, तो क्या होता है कि जब खून जब टपक रहा था, जब घर कोई बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, तो खून जब टपक रहा था और वो बोरे में भरकर जब लाश को लेकर जा रहा था, तो गांव के लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें ये क्या लेकर जा रहा है। उसके बाद से कुछ लोग देखते हैं और उसके बाद से ये भांडा फूटता है कि इसमें तो रेशमा की लाश है। ये न्यूज़ जब फैलती है कि ससुर ने अपने बहू को मार दिया है, तो चारों तरफ से एकदम हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और उस ससुर को और उसके दोस्त को जो है वो कब्जे में ले लेती है। इसी बीच जो रमेश है वो भी घर पे आता है और घर पे आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि ये मामला क्या है। तो वो अपने पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी के साथ मेरा जो पिता है वो गलत काम करने की कोशिश करता था और मेरी पत्नी मुझको बताती थी, मैं अपने पत्नी से कहता था कि चलो घर की बात है, मैं आ रहा हूँ, तो ये सारी बातें जो है वो मसला मैं हल कर दूंगा। और आगे रमेश कहता है कि मैं कल ही घर पे आने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी कही थी कि तुम्हारे जो पिता है वो मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आने वाला था, इसी बीच मेरे पिता ने मेरे पत्नी को मार दिया। इसके बाद से पुलिस जो है वो उसके पिता और उसका एक दोस्त जो था वो उसको अरेस्ट करती है और उसका पिता जो है वो जुर्म को कबूल करता है और कबूल करने के बाद पुलिस उसको जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। वाकई ये कहानी जो है वो एक गलत है। किसी भी इंसान को अपने हद में रहना चाहिए, रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए। बाकी इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।